राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भाग 167 167 में हम चर्चा करेंगे कि भगवान को अति प्रिय कौन है। रामचरितमानस की चौपाई आती है कि भगतिवंती अति नीचेऊ प्राणी आमोही प्राण प्रिय असमम बानी। भगवान राम जी ने कहा कि सभासद सब लोग सुन लो, पूरे संसार को मैं कहता हूं क्या कि भगतिवंत अति नीचऊ प्राणी, नीचा से भी नीचा प्राणी हो, नीच हो, अधम हो, पापी हो, किंतु अगर वो भक्तिवंत हो, अगर वह भक्ति से परिपूर्ण हो, तो वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। कैसे कि भगतिवंते अते नीचऊ प्राणी आप मोहि प्राण प्रिय असमम बानी। भगवान ने कहा कि ममु माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। इसमें इस चराचर में विभिन्न तरह के जीव हैं। कोई मनुष्य योनि में है, कोई पशु योनि में है, कोई जड़ है, चेतन है। सब तरह के जीव के संसार को मैं लेके चल रहा हूं। क्यों कि सब मम प्रिय सब मम पूजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान ने कहा कि देखो भैया, सबको मैंने बनाया है, सब मम प्रिय और सब मेरे प्रिय हैं। गरल विष, अमी अमृत, अमृत और विष दोनों मैंने बनाया है। रात और दिन हमने बनाया है, नारी और नर हमने बनाया है, और माया भी हमने ही बनाया है। कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए असबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को मैं ज्यादा प्रेम करता हूं, क्योंकि मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है कि वो जानता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छे का फल क्या है और बुरे का फल क्या है। सभी जानते हैं कि पालक की साग हम खाते हैं तो हमको उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है, किंतु वो पचने में बड़ा स्वादिष्ट पच जाता है। उसी तरह से कोई अगर हम पानी पूरी खाते हैं या कोई मसालेदार चीज़ खाते हैं तो खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, किंतु उसको पचने में, पेट को पचाने में काफ़ी कष्ट होता है। उसी तरह से जीवन के कार्य भी जो करने में बहुत कठिन लगते हों, उसका परिणाम अच्छा होता है, और जो परिणाम में जो करने में अच्छे लगते हैं उसका परिणाम खराब होता है, और जो पर लगता है कि करने लायक नहीं है उसका परिणाम अच्छा होता है। तीन मह द्विज मह श्रुतिधारी तीन मह निगम धर्मय अनुसारी। भगवान कहते हैं कि द्विज हो। द्विज का मतलब यह है कि आदमी अपने जन्म से कुछ भी पैदा हो, किंतु अपने आचरण में सुधार करके, अपना जीवन बदल करके मनुष्यों में द्विज में भी वेदों को
कंठस्थ करने वाला और धर्म को चलाने वाला। तीन मह प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। ज्ञानी हो, विज्ञानी हो। तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, अजहि गति मोरी न दोसर आशा। भगवान कहता है कि जो मेरा दास बन जाता है, जो मेरा सेवक बन जाता है, जो मेरी सेवा में सदा लगा रहता है, उसको दूसरे पर किसी का भरोसा नहीं होता है, उसकी रखवाली मैं करता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा कि एक भरोसो एक बल, एक श्वास विश्वास, और एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक एक ऐसा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है, बाकी नक्षत्र का जल उसको नहीं पीना है, चाहे कितनी भी बारिश हो। अगर वर्षा नहीं हुआ उस नक्षत्र में तो प्यासा ही पूरे अगले साल की तैयारी करता। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, अजहि मति मोरिन दूसरे आशा। वो दूसरे किसी पर विश्वास नहीं करता है। कहते कि मेरे हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। हम जहाँ रहते हैं वो भगवान का घर है। हम जो कुछ करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। और जब हम अपने लिए करने लगते हैं तो होता नहीं है, जब हम अपना अपना करते हैं तो बन नहीं पाता है। जब तक हमारे अंदर में भगवान के प्रति अर्पण समर्पण की भाव नहीं आएंगे तब तक हमको सुख का, शांति का, आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, अमोहि सेवक मम प्रिय को नाही। भगवान कहते हैं कि वही मेरा भक्त है जो हमेशा मेरी आशा के साथ, मेरे चिंतन के साथ लगा रहता है। मैं भी उसे प्रेम करता हूँ, वो भी मुझे प्रेम करता है। भगत ही न बिरंची की न होई, असब जीवहु मम प्रिय मोहि सोई। कहते कि ब्रह्मा जी भी हों, भगतिहीन अगर हो जाएंगे तो उस ब्रह्मा जी को भी मैं नहीं पसंद करता। भगतिहीन बिरंची की मि होई, असब जीवहु मम प्रिय मोहि सोई। ब्रह्मा भी हों अगर उनके पास भक्ति नहीं है तो उनको भी मैं बराबर जीव की तरह से ही समझता हूँ कि वो जीव हैं। किंतु जीव, ब्रह्मा भी आदमी अपने कर्मों से, अपने भक्ति से, अपने ज्ञान से, इसीलिए कहते हैं कि भगतिवंत यति चेउ प्राणी। कोई अगर प्राणी हो, भक्तिवंत हो, नीचे कुल का हो, फिर भी वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। भगवान को कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम जी को तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। राम जी कहते हैं कि मेरे को भजो। और यहाँ तक तो तुलसीदास ने क्या कहा कि पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज रे सठ मना। गणिकाय जामिल व्याध व्याधि गजादि सब तारे घना। भगवान ने गणिका नाम की वेश्या को तार दिया, गजादि गज हाथी को तार दिया, व्याधि जो व्याधि था उसका भी तरण तारण कर दिया, केवट का, सेवरी का। भगवान को कोई गीध जैसा, जटाऊ जैसे
अमिष भोगी को जो केवल मरे हुए मांस को खाता है, उसको भगवान ने उसकी अंतिम क्रिया करके दिखा दिया कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में कोई नीचा नहीं है। इसलिए राम का नाम, राम नाम का प्रभाव जिसके मन में आ जाता है, उसका मन हमेशा सदैव प्रसन्न रहता है। भगवान के दिमाग में, भगवान के विचार से कोई भी नीच नहीं है। नीच तो अपने समझ का अंतर है कि आदमी समझ लेता है कि मैं नीच हूं, नीच कोई है नहीं। भगवान को भजने से नीचा ऊंचा उठ सकता है। कैसे? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु तर पर कपिडार पर ते किए आप समान। हम डाल डाल पर बंदर घूमते थे और भगवान का भजन करते करते आज मेरे को श्री गुरु चरण सरोज अर्चा करने के लिए हनुमान चालीसा दुनिया पढ़ती है। और भगवान जी को वो कहते हैं कि राम जी ने मेरे को ऐसा अपनाया, ऐसा अपनाया कि मैं पूरे विश्व में नहीं, पूरे सृष्टि में आज भी हनुमान जी की चर्चा होती है और आज भी हनुमान जी जिंदा हैं। कलयुग में भी उन्हें दुनिया पूज करके अपने चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय महु काहू न लाग। असुत पुराण कहनी तेस, सावधान सुनु काग। कागभूषणी जी से कहते हैं कि जैसे एक बाप के 4 बच्चे पैदा हुए, एक पिता के विपुल कुमारा, होंगे पृथक गुण शील यचारा। एक बाप के कई बच्चे पैदा होते हैं और उसी में से कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सुर, कोई दाता। कोई धनवंत, कोई धनी बन जाता है, कोई सूरवीर बन जाता है और कोई दानी बन जाता है। कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई उसी लड़के में से कोई धर्म में रत हो जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। असब पर पित ही प्रीति सम होई। पिता जो है अपने सब तरह के बच्चों पर अपने प्रेम को रखता है, किंतु कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, असपने हो जाने न दूसर धर्मा। किंतु उसमें से एक लड़का कुछ भी नहीं जानता, केवल अपने माता पिता कोई एक सेवा कोई धर्म मानता है। उस लड़के को भगवान कहते हैं कि पिता भी मानता है और जो भक्त मेरे को उस प्रकार मानता है उसको मैं मानता हूं। कैसे? सो सुत प्रिय पितु मातु समाना, अजदपि सो सब भांति आना। माता पिता के जो लड़का ज्यादा सेवा करता है उसको माता पिता भी ज्यादा मानते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, किंतु मानना ही पड़ता है। यही विधि जीव चराचर जेते, अत्रिजग देव नर असुर समेते। यह संसार भी ऐसा है कि इसमें जो जैसा करता है उसी के हिसाब से उसको फल मिलता है। अखिल विश्व यह मोर पाया, असब पर मोर बराबर दाया। पूरा विश्व मेरा बनाया हुआ है और मेरी दाया, मेरी कृपा सब पर बराबर है। अति नमः जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचे रुकाया। जो घमंड को छोड़ करके, जो माया को छोड़ करके मन से, वचन से और कर्म से मेरे को भजता है, उसके लिए मैं क्या करता हूं? पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। जो मेरे को कपट तज करके, कठोरता छोड़ करके, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, चाहे नपुंसक हो, जीव हो, कोई भी चराचर का जीव हो, चाहे मनुष्य न हो, जीव भी हो, उसको भी मैं परम प्रिय अपना मानता हूँ। सत्य कहें खग तो ही सुचि सेवक, मम प्राण प्रिय अस विचार भज मोही, परिहर्यास भरोस सब। तो इस तरह से जो आदमी भगवान का भजन करेगा,
वो नीचा नहीं हो सकता। जो न भजे राम वह किस्मत के मारे। राम जी का नाम भजने से पत्थर भी तारे। तो आज का कथा का विश्राम यही करेंगे। और आज के कथा का मुख्य सार यह है कि भगवान को अति प्रिय कौन है। भगवान को अति प्रिय नीच से नीच आदमी भी अगर भगवान को भजेगा वो प्रिय हो सकता है भी। तो हमें यह सोच करके नहीं कहना चाहिए कि जो बड़े हैं वही भगवान को भजेंगे। भगवान को सबको मिलके भजना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।